इन किन्नरों का दर्द आखिर कौन सुनेगा? हमारे तृतीय पंथी मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते या फिर शादी विवाह और बच्चे की पैदाइश पर होने वाली खुशी में शामिल होकर अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन अब वो इस तरह की ज़िंदगी से उकता चुके हैं और अब समाज में वो बराबरी का हक चाहते हैं। तेज़ बारिश में भीगते हुए इन किन्नरों को राज्य सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। मुंबई के ये तृतीय पंथी काफ़ी समय से अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उनका कहना है कि समाज में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वो हर तरह के अधिकारों से वंचित हैं, इसलिए वो अपने लिए कई क्षेत्रों में आरक्षण चाहते हैं। तृतीय पंथियों के अधिकारों की आवाज़ बुलंद की है सलमा खान ने, जो इस समय किन्नर मां एक सामाजिक संस्था ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं। हमें बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया है, प्रॉपर्टी राइट से वंचित रखा गया है, अपने हकों से वंचित रखा गया है। हमारे समाज पे होने वाले अत्याचारों में उन्हें न्याय नहीं मिलता है। हम लोगों को बहुत सारे जैसे मोलेस्टेशन हो जाता है तो हमारे जल्दी से केस रजिस्टर नहीं होते। हम लोगों के साथ में बहुत सारे मेंटली फिजिकली असोल्ट होता है, सेक्सुअली असोल्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को हमें फेस करना पड़ता है और वो हमें बचपन से ही फेस करना पड़ता है, जो कि करना नहीं चाहिए। हम सब एक है, इक्वालिटी इज़ इक्वल फॉर ईच एंड एवरीवन। स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए, हमारे किन्नर मां ट्रस्ट के तरफ से हम चाहते हैं कि वेलफेयर बोर्ड जल्दी से जल्दी बनाया जाए और हमारे किन्नरों को उनके हाउसिंग स्कीम्स में रिजर्वेशन दिया जाए। उनको जैसा अभी पुलिस भर्ती के लिए दिया है, लेकिन पुलिस भर्ती में अभी तक उन्हें लिया नहीं गया है, तो खाली आश्वासन ना दे, तो हमें ज़मीनी हकीकत पे उन सब चीज़ों के लाभ मिलने चाहिए, ये चाहते हैं। ये सभी किन्नर पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर लोगों में जागरूकता लाने के लिए शुक्रवार को एकता मंच द्वारा 4 बंगलों से वर्सोवा तक निकाली गई रैली इको वॉक में शामिल थे। इस अवसर पर इन सभी ने किन्नर मां ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की तारीफ की और साथ ही उन्होंने अपनी तकलीफों के बारे में भी बताया। और हमारे जैसे को भी किन्नर माँ बहुत हेल्प करते हैं। हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे किन्नर माँ ही सब कुछ है। हम छोटे से बड़े हुए, जहाँ हम जब से होश संभाले, जब से हमारे को किन्नर माँ ने समझे। हमको ना हमारे माँ है ना हमारे बाप है, हम बिना माँ बाप के बच्चे। हमको किन्नर माँ ने हमारे लिए सब कुछ, हमारे लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड किया है। किन्नर मां ट्रस्ट की संचालिका है सलमा खान मैम, जो किन्नर मां ट्रस्ट की हेड है, जो काफ़ी सालों से हम सब के लिए काम करती है, हमारे हक के लिए लड़ती है। हमारी जो इक्वालिटी है, जो हमारे समाज में इक्वालिटी होना चाहिए, जो अभी मुझे लगता है कि शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग अब बदल रहे हैं, समाज भी बदल रहा है। जैसे कि लॉकडाउन में किन्नर मां ने लोगों का इतना साथ दिया, राशन बांटा, वो देखकर शायद लोगों की आँखें खुल रही है। वैसे समाज के साथ साथ सरकार की भी आँखें खुलनी चाहिए कि किन्नर जो होते हैं, जो किन्नर होते हैं, या हर कहीं ना कहीं पैदा होते हैं। आज हर 10 घर के बाद में एक घर में किन्नर है। तो किन्नरों की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, उनके लिए कुछ अलग से इंतज़ाम करना चाहिए। उनके लिए कुछ नए नए स्कीम्स निकालने चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी जॉब्स के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, उनके आगे के भविष्य के लिए। और मैं पिछले 7 साल से किन्नर मां में जुड़ी हूँ और किन्नर मां में पिछले 7 साल से हम लोग हर साल काम ही कर रहे हैं सबके लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए। लॉकडाउन में भी बहुत सारा किन्नर मां ने काम किया है और लॉकडाउन में ऐसे जो गरजू लोग थे उनको राशन बांटने के लिए किन्नर मां ने कुछ कोरोना के टाइम पे कोई मुद्दा देखा नहीं, कुछ अपनी जान की बेफिक्र करते सलमा मैडम ने सबको राशन और सैनिटाइजर, मास्क, पेट्रोल पंप और पुलिस लोग का जहाँ पे पॉइंट होता था वहाँ पे ऐसे जगह पे किन्नर मां ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी मल्लाड जो है, मल्लाड में वहाँ पे झोपड़पट्टी है, अबूपाड़ा बोलते हैं, वहाँ पे भी किन्नर मां ने जाके उनको ब्लैंकेट, साड़ी, मतलब जो भी कुछ चीज़ होती है इंसान को, वो उन्होंने दिया है। हमको सिर्फ यही बात करना है सब लोगों से कि हमको भी जीने का हक है। जैसे आम लोग जीते हैं, मेल फीमेल जीते हैं, वैसा हम लोग को भी जीने का हक है। जब आपको चोट लगती है तो उसमें से खून निकलता है, हमको भी चोट लगती है तो उसमें से भी खून ही निकलता है, क्योंकि हमने भी वही माँ के पेट से जन्म लिया है जो माँ के पेट से आपने जन्म लिया। इसलिए आप अपनी सोच जो है वो
ये मैं समाज जो के लोग हैं उनको ये मेरा मैसेज जो है उन तक पहुंचा रही हूँ मैं आपके थ्रू, इसलिए। और थैंक यू कि आपने नहीं सरकार से भी हमको कहना है, सरकार को भी कहना है और लोग को कहना है। और सरकार ने भी अपनी सोच बदलना चाहिए, सरकार ने भी अपनी सोच बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं हमारे लिए वो अपनी सोच बदले, क्योंकि हम भी वही इंसान हैं और हमको भी वही जीने का हक दे जो आम इंसान को दिया है। ये बात है सरकार से। सलमा खान ने बताया कि इस समय मुंबई में करीब 50,000 किन्नर हैं जो तकलीफ में होते हुए भी अपनी आवाज़ ठीक से नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए सरकार को इनकी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।